से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें बोलने वाले हैं। आपको बता दें, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की तैयारी की गई है। आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होना है, लेकिन अब से थोड़ी देर में संसद पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर वो अपनी बात जरूर रखेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। आपको बता दें, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। सबकी निगाहें इस बार बजट पर भी टिकी हुई हैं। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए सारे नियम कोरोना से जुड़े हुए फॉलो भी किए जाने हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जहां एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं आज संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। 1 फरवरी को आपको बता दें बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों, पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे देखिए थोड़ी देर बाद संबोधित करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ने अपनी रणनीति पहले बता दी है कि वो सरकार को घेरने वाले हैं। देखिए, 2 चीज़ें साफ है। संसद का ये जो सत्र है किसान बिल की ही भेंट चढ़ जाने वाला है, क्योंकि विपक्ष खासकर राहुल गांधी और जो 17-18 दलों ने जो बहिष्कार की अपील की और बहिष्कार करने का ऐलान किया, उसके बाद तो साफ है कि इस बार बहस से ज़्यादा सदन के भीतर टकराव ही होगा और सदन एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाने के आसार नजर आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक किसान बिल का सवाल है, सरकार ने झुकने के संकेत भी दिए थे। सरकार ने ये भी कहा था कि 1.5 साल तक हम इस बिल को लटका कर रख सकते हैं, उसके बाद जो भी कमेटी फैसला करेगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन कोई भी किसान नेता इस बात पर नहीं माने। अब लाल किले की घटना के बाद और दिल्ली में जो हंगामा हुआ उस घटना के बाद मुझे लगता है कि अब थोड़े सुलह सफाई के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब स्थानीय जनता भी उठकर सामने आ रही है। तीसरी बात, जहां तक विपक्षी दलों के बहिष्कार की बात है, कम से कम 5-6 दल ऐसे भी हैं जो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण लोग जो सेंट्रल हॉल में होता है, हर साल के सत्र की पहले दिन जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद बजट सेशन की शुरुआत होती है। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है जो कि आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। इसका बहिष्कार करना एक परंपरा के खिलाफ भी जाना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार आमतौर पर पार्टियां नहीं किया करती हैं। तो कम से कम एक चीज़ ये सोचनी चाहिए थी कि कम से कम राष्ट्रपति जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है उसकी बातें सुनकर विपक्ष आगे बढ़ता और आगे बजट या दूसरी चीज़ों में बहस कर सरकार को घेरता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इतना तो साफ है कि अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री अब संसद भवन पहुंचेंगे और एक परिपाटी है प्रधानमंत्री का सदन में आने के पहले, सदन में घुसने के पहले एक देश को एक संदेश देना, मीडिया को एक संदेश देना। मुझे लगता है वो विपक्षी दलों से जरूर अपील करेंगे प्रधानमंत्री की सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है, आइए सदन के अंदर बैठते हैं, बात करें। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। लेकिन जो तेवर है उस सबके देखकर ये लगता नहीं है कि फिलहाल बातचीत के आसार हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो दूसरी तरफ कई विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का ऐलान किया, उसके बहिष्कार का ऐलान किया। लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार के ऐलान को संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया है। सबको सुनना भी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का भी विपक्ष नकारात्मक राजनीति के तहत बाइकआउट कर रही है। ये उचित नहीं है और जो संसद की परंपरा है उसके भी खिलाफ है। तो देखिए, ये अपील जिसका जिक्र अमिताभ जी आपने किया, उसका अपील देखिए अर्जुन सिंह मेघवाल भी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल जो हैं उनको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और विपक्षी दलों के पास भी ये बड़ा मुद्दा है किसानों का से जुड़ा हुआ, जिसको वो उठाएंगे। बिल्कुल। इस बार अगर आप देखें तो पिछले मानसून सत्र से अलग है ये सत्र, क्योंकि मानसून सत्र में कोरोना को लेकर बहुत सारी सावधानियां बरतने के बारे में कहा गया था। कोई भी सांसद या नेता अपने साथ ज़्यादा अपने सहयोगी या सचिव नहीं ला सकता। अधिकारियों की उपस्थिति भी कम कर दी गई थी। 3-4 जगह बैठने की व्यवस्था थी। अब हमारे देश में जब कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो मुझे लगता है कि अब हाउस के अंदर भी ऐलान हुआ है कि इस बार शून्यकाल, प्रश्नकाल सब कुछ यथावत रूप से चलेगा। भले ही राज्यसभा सुबह चलेगी 9 बजे से लेकर 11
1 बजे तक और लोकसभा शाम को चलेगी। तो जाहिर है एक सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स अभी भी पालन किया जाएगा ताकि एक साथ राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय के अधिकारी और सांसद सब आमने सामने न टकराएं। तो 2 भागों में कर फिर मुझे लगता है कि आधे टाइम में सैनिटाइज करके पूरे दोनों सदनों को अलग अलग तरीके से चलाया जाएगा, ये बात साफ है। लेकिन पूरा मौका मिलेगा, प्रश्नकाल भी है इस बार, शून्यकाल भी है इस बार, और सांसदों के हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार है सरकार। आज दिन के दूसरे भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक स्पीकर ने ऑल पार्टी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे और तमाम दलों के नेता भी हिस्सा लेंगे। और राज्यसभा के चेयरमैन ने भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाई है जो कि यह तय करेगी कि क्या क्या मुद्दे उठाने हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार विपक्ष से भी राय मशवरा करेगी कि कौन से मुद्दों पर कब बहस करनी है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर एक परंपरा का निर्वाह नहीं किया विपक्ष ने। शायद सरकार अभी भी अपील करेगी उनसे, प्रधानमंत्री जब अपील करेंगे मुझे लगता है अभी भी प्रधानमंत्री एक अपील जरूर करेंगे विपक्ष के तमाम नेताओं से कि इस परंपरा को न तोड़िए। बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें भी साथ ही साथ आ रही हैं। अब से थोड़ी ही देर